सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गई हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बायोलॉजी का यानी कि साइंस का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग इस बात के बारे में बात करने वाले हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक रिवीजन वीडियो होने वाला है, तो आप लोग फटाफट से अपनी कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक एक पार्ट इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले कि यार हम लोग ये देखें कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, हमें ये तो पता रहना चाहिए क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑर्गेनिज्म इसलिए रिप्रोड्यूस करते हैं आपस में ताकि प्यारे बच्चों वे अपने स्पीसीज को क्या कर सके, बढ़ावा दे सके। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो यदि उसे अपनी ओन कॉपी क्रिएट करनी है तो वो क्या करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? क्या ऑर्गेनिज्म अपनी खुद की एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करते हैं? देखिए, इस क्वेश्चन का यदि हमें आंसर जानना है तो हमें इस बात का पता रहना चाहिए कि उस समय प्रोसेस क्या है। जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि एक सेल है, उसके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है जो जिसमें कि सभी जीन की इंफॉर्मेशन होती है कि भैया बच्चा ऐसा होगा, इसका बाल ऐसा होगा, इसका बाल कर्ली होगा, नोज़ थोड़ी सी लंबी होगी और इसी के साथ साथ इसका मुंह ऐसा दिखने में रहेगा। तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो डीएनए में स्टोर रहती है। इतना क्लियर है, इतना जानते हैं ना आप लोग, 9th में ही पढ़े थे। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करेंगे कि नहीं, कि यार उस प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, मतलब उसकी डीएनए का जो कॉपी हुआ है वो कैसे हुआ है, वो प्रोसेस कैसा है। तो उस चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, कब, अगले चैप्टर में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको इसका डिटेल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात ज़रूर क्लियर है कि एग्जैक्ट कॉपी वो नहीं क्रिएट करते। वो ऐसा नहीं कि सभी ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करते हैं, जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट नहीं करते हैं। उनमें कुछ अंतर होता है, उनकी क्वालिटीज़ में कुछ अंतर होता है, उनकी बिहेवियर में भी कुछ अंतर होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि यार एकदम एग्जैक्ट कॉपी रहे। ठीक है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, उनमें क्या होता है, वेरिएशन होता है। अब वेरिएशन क्यों जरूरी है, सोचिए, वेरिएशन जरूरी, सोचिए सभी ऑर्गेनिज्म एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, मान लीजिए मैं और आप, अब हमारे देश में ही यार सोचिए 150 करोड़ लगभग लोग हैं। ठीक है, 150 करोड़ लोग। तो यार यहाँ पे अगर 150 करोड़ लोग सेम रहते तो सभी को सेब पसंद रहता, मान लीजिए सेब। ठीक है, तो सेब एक भी नहीं मिलता हमें, क्यों? क्योंकि यार अब हम ठहरे मिडिल क्लास वाले, अब जो अमीर है वो उसे छीन लेंगे और सेब की कहीं अथवा नहीं, मतलब जिसके पास सेब होगा तुरंत वो खा जाएगा। क्यों? सभी को सेब पसंद है। ठीक है, तो प्रॉब्लम आई कि नहीं आई? अब मान लीजिए सभी आदमी एकदम एक जैसे हैं। ठीक है, अब सभी आदमी एक जैसे हैं तो सभी की रिक्वायरमेंट भी एक जैसी। जिस दिन सभी की रिक्वायरमेंट एक जैसी हुई, मान लीजिए तब क्या होगा, सभी लोग तब इंजीनियर ही बनने चाहेंगे। मान लीजिए सभी लोग इंजीनियर ही बन रहे हैं, कोई डॉक्टर रहेगा ही नहीं, तो भी सोसाइटी का लॉस। अब मान लीजिए सभी लोग यदि एक जैसे हैं तो क्या होगा कि मान लीजिए सभी लोग पानी के किनारे ही रहना चाहते हैं, तो फिर वहाँ पे लड़ाई झगड़ा। तो यार वेरिएशन इसी तरह से अब आते हैं अपनी रियल लाइफ में। वेरिएशन जो होता है वो बहुत ही की रोल प्ले करता है। मान लीजिए यदि अर्थ पे, पूरे अर्थ पे कोई शेर नहीं होता, कोई चूहा नहीं होता, खाली आदमी ही होते हर जगह, तो क्या वे जी पाते? नहीं जी पाते। क्यों? क्योंकि यार उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ठीक है, तो वेरिएशन हमेशा जरूरी होता है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसी तरह से हमें एनसीईआरटी ये समझाना चाहती हैं कि यार हम वेरिएशन जो होते हैं ऑर्गेनिज्म में वो क्या होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम लोग बात करने वाले ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब सिंगल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा हो गया। अमीबा फीजन से रिप्रोड्यूस करता है। फीजन 2 टाइप के, लिखते चलिए, कॉपी और पेन लिए है ना, वीडियो को पॉज कीजिए, लिख लीजिए जो आप लोग को इंपॉर्टेंट लगे, नोट्स बनाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे फीजन जो होता है प्यारे बच्चों, 2 टाइप का होता है। एक होता है बाइनरी फीजन, एक होता है मल्टीपल फीजन। अभी के लिए आपको खाली बाइनरी फीजन पे ही ज़्यादा फोकस करना है, मल्टीपल फीजन भी जान लीजिए कि होता है। अब जो बाइनरी फीजन होता है प्यारे बच्चों, वो होता है अमीबा का एग्जाम्पल से आप लोग उसे अच्छे समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए पहले एक अमीबा था,
फिर इसका यहाँ पे जो न्यूक्लियस रहता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फिर जैसे ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है फिर इसके बाद ये भी सेपरेट हो जाता है यहाँ से। इस तरह से दो का फॉर्मेशन हो गया। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। और प्यारे बच्चों मैंने आपको एक और टाइप बताया था, तो यार जो बाइनरी फिजन होता है एक मल्टीपल फिजन होता है। मल्टीपल फिजन में भी यही होता है, लेकिन यार उसमें एक ही साथ मतलब कि एक ही साथ कई सारे चीज़ों का फॉर्मेशन भी वहाँ पे होने लगता है। मतलब कि एक का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद एक और का फॉर्मेशन उसी के ऊपर हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं मल्टीपल फिजन। अब हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में, फ्रेगमेंटेशन के बारे में देखने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सिंपली यार वो उनका मान लीजिए एक पार्ट है, ठीक है, फिर इसका तीन पार्ट में ये डिवाइड हो जाते हैं। फिर हर पार्ट क्या होता है, ग्रो होने लगता है। मतलब कि फिर ये ऐसे ही क्या होने लगता है, इसका मतलब कि ये अलग सा डाटर बन जाता है, मतलब कि इसका बच्चा बन जाता है। समझ में आया? तो इस तरह से भी रिप्रोडक्शन होता है। अब हम लोग बात करते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन एकदम सेम सेम है, लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है कि बॉडी पार्ट्स फिर से वही बनते हैं, जबकि ये बहुत ही सिंपल होता है। मतलब कि जो सिंपलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन सा फॉलो करते हैं, फ्रेगमेंटेशन। जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कौन सा फॉलो करते हैं, रीजनरेशन। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया अभी और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि एक आप सिंपल सी लकड़ी ले लीजिए, एकदम सिंपल सी लकड़ी। जब आप उस लकड़ी को तीन पार्ट में तोड़ेंगे तो देखेंगे यार ये तभी भी उसी तरह लग रही है, बस साइज थोड़ी सी अब छोटी हो गई, पहले एक ही थी, मैंने उसे तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया तो एकदम सेम सेम हो गई ऐसे। अब वहीं पे आप क्या कर लीजिए, एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स नई लकड़ी मत लीजिए आप, ये वाला आप लोग अपने समझ जाएंगे। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास यहाँ पे क्या है, एक आंख है एक मुंह है, ठीक है। फिर इस ऑर्गेनिज्म को तीन पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, हाँ कर दिया। अब ये ऑर्गेनिज्म आपको सेम नहीं दिखेगा, तब ये वाले ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जब तीन पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं तो इसका जो नीचे वाला पार्ट रहता है इसके ऊपर का फॉर्मेशन अपने से होने लगता है। मतलब इसके आँख अपने से आने लगेंगी और इसका मुंह अपने से बनने लगेगा। अब जो बीच वाला पार्ट है उसका सर बनने लगेगा और इसी के साथ साथ उसका नीचे वाला पार्ट बनने लगेगा। जो ऊपर वाला पार्ट है उसके सभी नीचे का पार्ट बन जाएगा। तो इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म से तीन ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गए। रीजनरेशन मेनली किस में होता है, प्लेनेरिया नामक एक आप लोग कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें होता है। क्या होता है, रीजनरेशन होता है। तो रीजनरेशन समझ में आया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। मान लीजिए कि प्यारे बच्चों ये कोई एक आदमी है, ठीक है, वैसे आदमियों में नहीं होता है, वैसे ही एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूँ, ठीक। अब इसका आप लोग क्या कीजिए, एक यहाँ से पार्ट काट दीजिए एक यहाँ से पार्ट काट दीजिए, ठीक है। फिर क्या होगा प्यारे बच्चों, ये आदमी तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, तो जो इसका ऊपर वाला पार्ट है उसके नीचे क्या होगा, मान लीजिए कि इसका ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, इसके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इसके नीचे अपने से ये सब ग्रो होने लगेगा, इसका पैर और इसका हाथ ग्रो हो जाए। इस तरह से ये एक बन गया। अब ये जो दूसरा पार्ट आ जा रहा है ये भी इसके पास क्या क्या है, ऐसे ऐसे है, तो इसका एक सर बन जाएगा, ठीक है, एक पैर बन जाएगा, तो ये भी एक ऑर्गेनिज्म हो गया। अब इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसके पास खाली इतना पैर है, तो इसका पेट बन जाएगा, इसका हाथ बन जाएगा, इसका सर बन जाएगा। तो ये कौन सी इसका एग्जाम्पल है, ये रीजनरेशन का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन में कोई भी एक ऑर्गेनिज्म तीन पार्ट में पहले डिवाइड होता है, फिर उसका जो जो पार्ट बचा होता है, जो जो भाग बचा होता है वो अपने से ग्रो होने लगता है। अब तो समझ में आ ही गया होगा। और जबकि फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, सिंपली मैंने क्या कर लिया, एग्जाम्पल दूं, जैसे कि मान लीजिए एक लकड़ी ले लीजिए, वही यार लकड़ी वाला ही। तो लकड़ी जब आप लोग ले लेंगे एकदम सिमिलर रहनी चाहिए, मान लीजिए ब्लैक कलर की, ठीक, मैंने इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जो छोटी वाली लकड़ी है ये एक अलग लकड़ी हो गई, ये वाली लकड़ी एक अलग लकड़ी हो गई, ये वाली लकड़ी एक अलग लकड़ी हो गई, फिर ये अलग से ग्रो करेगी, ये अलग से ग्रो करेगी और ये अलग से ग्रो करेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो समझ में आया गया? यदि कोई भी डाउट हो अभी भी तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। तो यदि समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात। अब देखिए यहाँ पे हमें दिखाया गया है यार रीजनरेशन, देखिए यही मैं फोटो देख रहा था। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए न्यू पार्ट डेवलप हो गया, ये देखिए
देखिए जो ऊपर वाला है उसका नीचे का सारा भाग ये प्लेन एरिया है, और जो बीच वाला है उसका ऊपर का भी भाग और नीचे का भी भाग डेवलप हो गया, जो नीचे वाला है उसका ऊपर का भाग डेवलप हो गया। ठीक है, ये 3 पार्ट में ऐसे से डिवाइड हो जाता है। अब तो समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं बडिंग के बारे में। बडिंग बहुत सिंपल होता है, ये हाइड्रा में होता है। हाइड्रा जो होता है उसमें छोटे से देखिए बर्ड का फॉर्मेशन होने लगता है। फिर जैसे ही बर्ड का फॉर्मेशन होता है वो बर्ड बड़ी होती चली जाती, फिर जैसे ही बड़ी हो जाएगी वो बर्ड वहाँ से सेपरेट हो जाएगी और एक नया हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बर्डिंग से रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन बर्डिंग से एक बर्ड का फॉर्मेशन होने के द्वारा होता है। और ये सभी कुछ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, मतलब कि ऐसे रिप्रोडक्शन जिसमें खाली एक पेरेंट की जरूरत होती है। ठीक है, जबकि ऐसे रिप्रोडक्शन जिनमें 2 पेरेंट की जरूरत होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये दोनों बातें आप लोग को याद रखनी है। अब बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नोट करते चलिए, लिखते चलिए, वीडियो को पॉज कर करके। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्यारे बच्चों कुछ टाइप से और भी रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने यदि आलू की खेती देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा आलू की खेती कैसे की जाती है। यार उसका जो आलू होता है उसे हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फिर उसके बाद उसे ज़मीन में लगा देते हैं। ठीक, उसी प्रकार से रोज़ का प्लांट तो आप लोगों ने जरूर लगाया होगा। रोज़ का प्लांट कैसे लगता है? उसकी स्टीम को हम लोग वहाँ से कट कर लेते हैं, ज़मीन में लगा देते हैं और वो लग जाता है। तो ये भी रिप्रोडक्शन हुआ। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें हम लोग प्लांट के पार्ट को यूज कर रहे हैं, पौधे के किसी एक भाग को यूज कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे रोज़ का क्या ले लिया? स्टीम ले लिया। और भी मैंने कई सारी चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए कभी कभी किसी भी फल का जो बीज होता है वो लगता है, जैसे आम। आम की प्यार बच्चे जो गुठलियाँ होती हैं उसे हम लोग लगाते हैं और वो लग जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे शीड का इस्तेमाल किया, गेहूं के भी शीड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी प्यारे बच्चों हमारा रिप्रोडक्शन होता है। तो ऐसा रिप्रोडक्शन प्यारे बच्चों जो किसकी मदद से हो? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? ऐसा रिप्रोडक्शन प्यारे बच्चों, ऐसा रिप्रोडक्शन का मोड जिसमें रिप्रोडक्शन किससे हो? उस प्लांट के किसी पार्ट से हो, उसी को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम लोग जैसे कि यहाँ देखिए यह बायोफाइलम, ये पत्ती से उगता है, मतलब कि इसकी पत्ती यदि आप लोग लगा देंगे जमीन में तो वहाँ पे इसका पौधा उगने लगेगा। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है नाम। अब हम लोग बात करने वाले स्पोर फॉर्मेशन, उससे पहले टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर प्यारे बच्चों एक ऐसा मेथड होता है, इसमें बहुत ही ध्यान सुनिएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, अब इसका ये ग्रोइंग टिप है, यानी कि एकदम सबसे ऊंचे ऊंचा भाग यही है। तो यहाँ से हम लोग कुछ टिश्यू इकट्ठा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जाती है और वो ग्रो करने में मदद करती है। अब यहाँ से मैंने कुछ टिश्यू को इकट्ठा कर लिया, फिर उसके बाद उसे रख देता हूँ एक ऐसी जगह में जहाँ पे क्या है, जहाँ पे सारे ग्रोथ हार्मोन्स रखे होते हैं, मतलब केमिकली बना के रखे होते हैं। फिर जैसे मैं वहाँ पे रख दूंगा, वहाँ पे कैलस का फॉर्मेशन होता है। फिर जो कैलस होता है उसे भी एक जेली टाइप के स्पेस में हम लोग रखते हैं। फिर वहाँ पे वो क्या होता है, वो एक प्लैंकटन्स बन जाता है, मतलब कि आप लोग कह सकते हैं छोटे छोटे प्लांट्स टाइप में बन जाता है। ठीक है, फिर वहाँ से क्या होता है प्यारे बच्चों, फिर वहाँ से उसे हम लोग ज़मीन में पुट कर देते हैं और ज़मीन में वो एक नए प्लांट के तौर पे उग जाता है। समझ में आए? नहीं समझ में आए? कोई बात नहीं, फिर समझाता हूँ, ध्यान सुनिए। देखिए जो ग्रोइंग टिप होती है प्लांट की, वहाँ से हम लोग कुछ टिश्यू निकालते हैं, कुछ टिश्यू सेल का कनेक्शन। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग टिश्यू निकाल लिए, टिश्यू को रख देते हैं। फिर टिश्यू को रखने के बाद मतलब कहाँ रखते हैं, कुछ प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वहाँ पे रखते हैं। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रो होते हैं और प्लैंकटन्स का फॉर्मेशन होता है। फिर उसे अपन ज़मीन में रख देते हैं और हमारा नया पौधा उग जाता है। समझ में आया? अब बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन में। प्यारे बच्चों कभी कभी क्या होता है, जो ब्रेड माउल्ड होता है, मतलब कि जो हमारा ब्रेड होता है उसके ऊपर देखिए एक ऐसी लेयर पाई जाती है। उस लेयर के नीचे तो उसकी जड़ फैली रहती है, लेकिन उसके ऊपर एक स्पोर रहता है ऐसे। अब जो स्पोर रहता है ये क्या होता है, फूट फूट के नीचे गिर जाता है और यहीं पे एक नया नया फॉर्मेशन हो जाता है। ये किस में होता है? ये मेनली फंगस में भी होता है। ठीक है, तो फंगस जो होते हैं, मतलब जितने भी हमारे फंजाई होते हैं, वे कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? स्पोर फॉर्मेशन के मेथड से वे रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग प्यारे बच्चों बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, लेकिन इससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो प्यारे बच्चों सेक्स सेल्स होती हैं, जैसे कि क्या हो गया,
स्पर्म हो गया और ओवम हो गया, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, गेमेट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का मतलब आप लोग को समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसे बहुत ज़्यादा यूज करने वाले। और एसटीडी मतलब होता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, मतलब कि ऐसी डिजीजेज जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। और इसी के साथ साथ आप लोग जाइगोट का मतलब पता होना चाहिए। देखिए ध्यान से, ये हम लोग 8 में भी पढ़े हैं, 8th में भी पढ़े हैं। जब मेल स्पर्म फीमेल ओवम में जाता है तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन करता है, और जब वो फर्टिलाइजेशन करता है तब किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इतनी बात क्लियर, कोई भी दिक्कत तो नहीं? ये तो हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं यार, 2 साल पहले तो भी पढ़ा था 8th में। अब देखिए, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों होता क्या है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसका एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे वेरिएशन आते हैं। तो वेरिएशन आते हैं तो लोग सोसाइटी में रह सकते हैं आसानी से। अगर वेरिएशन नहीं होते तो सोसाइटी में नहीं रह सकते, जैसा कि हमने बता ही दिया है मैंने। तो इसीलिए ये हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही अच्छा रहता है। मतलब कि जिस ऑर्गेनिज्म में भी हो रहा है उसमें डीएनए कॉपिंग भी अच्छे से होती है, और उसमें कुछ अलग अलग चेंजेस भी आते हैं, जो कि हम लोग अगले चैप्टर में यानी कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। तो वो वाला वीडियो भी आप लोग हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लावर से। फ्लावर में प्यारे बच्चों कुछ पार्ट पाए जाते हैं, चलिए उन्हें याद कर लेते हैं, मतलब देख लेते हैं। देखिए बहुत ही ध्यान से एकदम कंसंट्रेट होके और लिखते चलिएगा वीडियो को पॉज करके। ये हमारा पूरा फ्लावर है। फ्लावर के चारों तरफ प्यारे बच्चों स्टेमेन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्टेमेन। और यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग एक और चीज़ दिख रही होगी, ये वाला जो पार्ट होता है, ये इसे हम लोग कहते हैं स्टाइल। अभी मैं बड़ा फिगर बनाऊंगा। ये वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं एंदर, ये पाउडरी शेप होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टिग्मा। ठीक है, ध्यान से पहले आप लोग इस फिगर को देख लीजिए एकदम ध्यान से। ये देखिए पीटल हो गया, ये देखिए शीपल, ये ओवेरी देख लीजिएगा एकदम ध्यान से, और स्टिग्मा देख लीजिएगा, और एंदर देख लीजिएगा। ठीक है, एंदर और फिलामेंट। अब मैं आपको लिख चलता हूँ फिगर कर। देखिए प्यारे बच्चों, ये होता है हमारा ओवेरी, मतलब इसी टाइप में कुछ होता है, मतलब कि यार इसी टाइप में कुछ होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों होता क्या है, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। अब यहाँ प्यारे बच्चों जो एंदर होता है, आप लोगों ने देखा होगा, एंदर प्यारे बच्चों एक पाउडरी शेप होता है। अब एंदर को हम लोग फ्लावर का, स्टेमेन को, एंदर को प्यारे बच्चों हम लोग फ्लावर का मतलब कि मेल गेमेट्स मानते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये जो होता है, ये यहाँ से इसमें से पाउडर जो होते हैं वो कुछ उड़ करके आ जाते हैं, या फिर मधुमक्खियों की तरह से, मधुमक्खियों की वजह से आ जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होती है, ये यहाँ से एक लेयर बन जाती है, यहाँ से पहुँच जाते हैं इसके ओवेरी में, किसके, फ्लावर के ओवेरी में। फिर वहाँ पे भी जाके फीमेल ओवर में फर्टिलाइज हो जाते हैं, और उसी के बाद प्यारे बच्चों एक जो सीड होती है उसका फॉर्मेशन होता है। अब सीड से क्या होता है, सीड से हम लोग दूसरा पौधा उगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? और ये जो प्यारे बच्चों पूरा हुआ, ये क्या है, ये फर्टिलाइजेशन हुआ। और ये जो यहाँ से यहाँ तक गया, इसे हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। ध्यान से सुनते चलिए, सब बताऊंगा, 2-2 3-3 बार बताऊंगा। पॉलिनेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, वो प्रोसेस जिसके द्वारा या फिर जिस मीडियम के जरिए, जिस तरीके से यहाँ पे एंदर जो होता है वो आया हमारे स्टिग्मा पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। ये हवा की वजह से भी आ सकता है, मधुमक्खियों की वजह से भी आ सकता है, इंसेक्ट्स के भी वजह से आ सकता है। ठीक है, तो इसके बाद जब ये आता है यहाँ पे, फिर उसके बाद ये कहाँ जाता है, ये हमारी ओवेरी में चला जाता है फ्लावर के, और उसके बाद फिर फ्लावर में सीड का फॉर्मेशन यहाँ पे प्यारे बच्चों हो जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब ये किस तरफ से जाता है, ये स्टाइल के जरिए जाता है। ये जो पूरा पार्ट है ना, ये वाला रुकिए मैं बता रहा हूँ अभी, ये वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं स्टाइल। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? अब प्यारे बच्चों ये तो हो गया हमारे फ्लावर में रिप्रोडक्शन। अब जो प्यारे बच्चों एक बात आप लोग याद रखिएगा, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वे सब किस कैटेगरी में आते हैं, एंजियोस्पर्म में। तो उनमें ही खाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है और किसी में नहीं हो सकता। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। ये किस में होता है, खाली एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट में ही हो सकता है। देखिए जैसे कि यहाँ पॉलन ग्रेन है, अब ये क्या हुआ, ये मेल जर्म सेल जो है वो यहाँ से आते 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 पॉलन टिप्स होते होते ओवेरी में गई, और यहाँ पे
फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है और एक नई सीड का निर्माण होता है। अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ह्यूमन बींग्स में भी एकदम सेम प्रोसेस होता है, बहुत ही ध्यान सुनिए। जो मेल गेमेट्स होती हैं वो क्या होती है, मेल गेमेट्स क्या होती है, स्पर्म। जो मेल गेमेट होती है वो फीमेल गेमेट में जा करके फर्टिलाइज करती है और जाइगोट का फॉर्मेशन करती है। अभी फिगर के जरिए और अच्छे समझें, पहले मैकेनिज्म समझिए होता क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, होता क्या है, जो मेल रहते हैं वो स्पर्म कंट्रीब्यूट करते हैं और जो फीमेल रहते हैं वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, ओवम। यहाँ तक क्लियर है। अब जो स्पर्म रहता है ये क्या करता है, ये जाके ओवम में फर्टिलाइज होता है, मतलब कि ओवम में जाकर के मिल जाता है। अब फिर यहाँ पे जैसे ये मिल जाता है तो ये फर्टिलाइज हो करके, ध्यान सुनते चलिए अभी सब बताऊंगा, ठीक है। एक बार फिगर के साथ भी समझाऊंगा, एक बार अभी मैकेनिज्म तो समझ लीजिए, ठीक प्यारे बच्चों। फिर क्या होता है, यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये सब प्रोसेस कहाँ पे होती है पता है, वोम्ब में, WOMB, वोम्ब यानी कि कोख में। कोख तो आप लोग जानते ही होंगे, तो वहाँ पे ये होती है, ठीक है। वहाँ पे ये पूरी प्रोसेस होती है। उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, उसके बाद यहाँ पे एक फीटस जो होता है, मतलब कि ये जो सेल होती है ये वहाँ पे थिक लाइनिंग में चली जाती है, मतलब कि एक सॉफ्ट मसल्स की थिक लाइनिंग होती है, उसे मैं अभी फिगर में दिखाऊंगा। वहीं पे ये एग जो होता है वो चला जाता है, ये फर्टिलाइज एग वहाँ पे चला जाता है और फिर वहाँ पे प्लेसेंटा से कनेक्ट हो जाता है। प्लेसेंटा क्या करता है, सिर्फ ध्यान से सुनते चलिए और वीडियो पास कर करके नोट करते चलिए। जो प्लेसेंटा होता है ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट इसे प्रोवाइड करता है, जो जो इसे ग्रो करने के चाहिए। जैसे हमें ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, वैसे उसे भी ग्रो करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए, जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो उस बेबी को कहाँ से मिलते हैं, वो उस बेबी को मिलते हैं प्लेसेंटा से। और ये जो एग रहता है हमारा, ये धीरे धीरे रिप्रोड्यूस होते होते और बड़ा होते 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 इम्ब्रियो बन जाता है। इम्ब्रियो फीटस से इम्ब्रियो, फिर इम्ब्रियो से क्या बन जाता है, फीटस। फीटस से एक बेबी बन जाता है, फिर उसका फॉर्मेशन, मतलब कि 9 महीने में इसका पूरा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देख लेते हैं हम लोग पूरा प्रोसेस। देखिए अब हम लोग बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है प्यारे बच्चों, वो इस समय आपके सामने देखिए। यहाँ पे ये है हमारा ब्लैडर, कौन सा ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या होता है, यहाँ से हमारा जो स्पर्म होता है उसका फॉर्मेशन होता है यहाँ से, फिर उसके बाद वो जाता है यहाँ पे पेनिस में। पेनिस के जरिए वो हमारा जाता है कहाँ पे, वैगिना में जाता है, फिर वैगिना से कैल्विक से होते हुए यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे जब वो जाता है तब यहाँ से एग रहता है, एग यहाँ पे रहता है, ठीक है। एग कहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है। फिर जो एग रहता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फिर एग को लाया जाता है इस थिक लाइनिंग में, जो आप लोगों को रेड रेड लाइनिंग दिख रही है, इसी में एग को लाया जाता है और यहीं पे एग जो होता है वो एम्ब्रियो बनता है, फिर फीटस बनता है, फिर जाके एक बेबी बनता है, ठीक है। तो इस तरह से ह्यूमन में फंडा है, मतलब ह्यूमन का मैकेनिज्म है किसका, फर्टिलाइजेशन का। अब प्यारे बच्चों जब बेबी हो जाता है तब यहाँ पे अच्छा क्या होगा, तब यहाँ पे एक बेबी हो गया बस। अब देखिए अब क्या होगा यदि एग ना फर्टिलाइज हो, उस केस में प्यारे बच्चों जो मतलब कि रहती है वहाँ पे यूट्रस, वो अपने लिए मतलब कि क्या करती है, उसे मकस के फॉर्म में और उसे क्या करती है, मतलब कि बॉडी से बाहर निकाल देती है, ठीक है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। देखिए प्यारे बच्चों, जिस मदर के पास ज़्यादा चिल्ड्रंस हो, ज़्यादा बियर करती है, उसका हेल्थ जो होता है वो एकदम डाउन हो जाता है। तो हेल्थ का ख्याल रखने के लिए हमें इसे कंट्रोल करना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा बेबी बियर ना हो सके, ठीक है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रिवेंशन भी हमारे पास है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए हम लोग अलग अलग चीज़ों को यूज करते हैं, जैसे कि जितनी भी STD होती हैं, STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, तो इनसे भी बचने के लिए हम लोग अलग अलग गैजेट्स, केमिकल्स वगैरह का यूज करते हैं, जिनमें कुछ कॉमन गैजेट्स हैं जैसे कि कॉपर टी हो गया, कंडम्स हो गए, ठीक है। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, इन्हें हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ताकि प्यारे बच्चों जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है वो हमारी क्या हो सके, मेंटेन हो सके, और इसी के साथ साथ पॉपुलेशन भी यार थोड़ी डिक्रीज हो सके, ठीक है। अब हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, अब हम लोग आगे बात करने वाले, लेकिन नहीं, यहीं पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। तो बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आएगा। यदि आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल ही फ्री है, कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाला है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई रिविजन वीडियो है, तो 2 से 3 बार देखना तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है।